बर्फ की सिल्ली आ गई है पानी वानी ठंडा करने के लिए। अभी एक और ओवरटेक होने वाला है, बहुत बढ़िया, मतलब ये फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। सेम लोकेशन पे ये तीसरा ओवरटेक जहाँ पर ये पूरा खाना तैयार होता है। ओह, गर्मी में गर्मी से बचने की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो आज छत्रपति संभाजी नगर के वासियों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा करने का सपना साकार होने जा रहा है। आज महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही है निःशुल्क तीर्थ यात्रा ट्रेन, जो कि छत्रपति संभाजी नगर से तीर्थ यात्रियों को लेके जाएगी पवित्र भूमि गया जी। और आज इस ऐतिहासिक ट्रेन में हम लोग भी ट्रैवल करने वाले हैं छत्रपति संभाजी नगर, जिसको पहले औरंगाबाद कहा जाता था, यहाँ से गया के लिए। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। तो ये अपना छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन सामने, और यहाँ एंट्रेंस देखो आप, क्या बेहतरीन तैयारियां की गई हैं तीर्थ यात्रियों के लिए। अभी यहाँ पर देखो सभी यात्री जो हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि जो यात्री आज ट्रैवल करने वाले हैं, और साथ ही उनको एक ID कार्ड भी दिया जा रहा है। तो यहाँ पूरी व्यवस्था इस प्रकार से की गई है। अभी देखो शाम का हो रहा है 6:03 और यहाँ पर सभी यात्रियों की, सभी तीर्थ यात्रियों का स्वागत किया जा रहा है रेलवे स्टेशन पर। ढोल बाजों के साथ में बढ़िया स्वागत किया जा रहा है सभी तीर्थ यात्रियों का। यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ये लगी हुई है अपनी स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन, जिससे हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। ये पूरी तीर्थ यात्रा हम लोग करने वाले हैं आज लगभग 700 लोगों के साथ, 700 तीर्थ यात्रियों के साथ। ट्रेन सज के एकदम तैयार है, और देखो एंट्रेंस गेट क्या शानदार तैयार किया गया है, और साथ ही स्टाफ भी आपको वेलकम करने के लिए यहाँ पर तैयार है। चलो एक बार आपको लोकोमोटिव दिखा देते हैं आगे। तो आज अपनी स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन में लगा हुआ है DDU शेड का WAG-7 लोकोमोटिव, और लोकोमोटिव को भी क्या बेहतरीन यहाँ पर सजाया गया है। आप तो ये देखो भाई, मजा आ गया। इंजन ऐसा सजा हुआ बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, और आज बहुत शानदार डेकोरेट किया हुआ है गाड़ी को। अभी देखो कुछ ही देर में बस अपनी ट्रेन यहाँ से निकलने वाली है, और उससे पहले यहाँ होगा रिबन कटिंग, और बस उसके बाद डिपार्चर। चलो भाई, सब रिबन कटिंग हो गई। ये देखो भाई, ट्रेन के निकलने से पहले ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है, इतने सारे गैस बलून ऊपर उड़ा दिए गए हैं। ये अलग ही तरीके का ग्रीन यहाँ पर फ्लैग दिया गया है, अलग ही तरीके से फ्लैग ऑफ हो रही है आज की टूरिस्ट ट्रेन। ये देखो भाई साहब, कितने सारे यहाँ पर बलून्स उड़ाए गए हैं अभी। ये एकदम अलग तरीका देखा आज हमने फ्लैग ऑफ होने का। अभी देखो शाम का हो रहा है 6:41 और हम लोगों की अब ट्रेन निकल रही है छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन से। ध्यान रखना भाई, देख लो भाई। सर्व भाविकांच्या नातेवाईकांना विनंती आहे की आपण गाडीजवळ जायचं नाही, लांबूनच येऊन करायचं आहे। बाय बाय। बढ़िया सनसेट हो रहा है भाई साहब, देख लो एक बार। खूबसूरत सा छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। तो अभी अपनी ये स्पेशल ट्रेन निकल चुकी है छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन से। अब आपको थोड़ा सा शेड्यूल बता देते हैं कैसा रहने वाला है इस ट्रेन का। आज हम लोग लगभग 6:45 बजे निकले हैं छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन से। आज पूरी रात ये ट्रेन चलेगी, कल पूरा दिन चलेगी, कल पूरी रात, और परसों सुबह हम लोग पहुंच जाएंगे गया। तो ये पूरी मतलब काफ़ी लंबी जो है जर्नी होने वाली है आज इस ट्रेन में। पूरा रूट अच्छे से एक्सप्लोर किया जाएगा, और जो भी सर्विसेज हैं इस ट्रेन में वो सारी चीज़ें भी दिखाई जाएंगी। इनकेस आप कभी ये मुफ्त योजना में पार्टिसिपेट करते हो, इसमें तीर्थ यात्रा पे निकलते हो, तो आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली हैं। और बाकी अभी बहुत बढ़िया सनसेट के साथ अपनी ट्रेन निकली है। अब शुरू होगा भाई मज़ा इस जर्नी का।
सनसेट तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ देखो यहाँ पर शानदार पहाड़ों के नज़ारों के साथ ट्रेन निकली हुई है। काफी बढ़िया व्यू देखने को मिल रहा है यहाँ पर डिपार्चर पे ही। अभी अपनी ट्रेन को एक छोटे से रेलवे स्टेशन पे लूप लाइन पे लगाया गया है, क्योंकि ये जो सेक्शन है ना मनमाड जंक्शन तक सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन का, और सामने से आप लाइट देख रहे हो ये आ रही है मुंबई नांदेड़ वंदे भारत एक्सप्रेस। इसके लिए अपनी ट्रेन को रोका गया है यहाँ पे। अब देखो बीच में लगाई हुई है यहाँ पे मालगाड़ी, तो मेन लाइन ऑक्यूपाई हो गई है, इसलिए वंदे भारत भी काफी स्लो निकल रही है यहाँ से। अभी रात का हो गया 9:28। इस ट्रेन में वैसे आपको पूरे स्लीपर कोचेस देखने को मिलेंगे, तो ये जो पूरी तीर्थ यात्रा इस ट्रेन में होने वाली है वो होती है स्लीपर क्लास में। कोचेस आप देख लो एकदम नीट एंड क्लीन कोचेस हैं, सीट्स देख लो आप एकदम साफ सुथरी इस गाड़ी में आपको मिलने वाली है। बाकी अभी कुछ ही देर में यहाँ पर डिनर सर्व हो रहा है, देखो अभी शुरू हो चुका है, डिनर सर्व किया जा रहा है। तो हम आपको फिर रिव्यू भी देते हैं कैसा खाना इस गाड़ी में आपको मिलने वाला है जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो। और ये सारी सुविधाएं जो हैं वो बिल्कुल निःशुल्क रहने वाली हैं इस गाड़ी में। ये देखो कोच काफ़ी नीट एंड क्लीन है स्लीपर का होने के बाद भी। तो खान पान की सेवा जो है शुरू हो चुकी है गाड़ी में। यहाँ पर बहुत सारे तीर्थयात्री हैं हमारे साथ, अभी जानते हैं कि खाने में स्वाद कैसा लगा है, कैसा क्वालिटी का खाना सर्व किया गया है सभी को। आंटी कैसा लगा है खाना? बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। हाँ आप लोगों को कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ आप लोगों को खाना कैसा लगा? चलिए अच्छा लगा कि अच्छी सर्विस गाड़ी में दी जा रही है सभी यात्रियों को, और ये सेवा एकदम निःशुल्क है। जैसे भंडारा होता है बिल्कुल समझ लीजिए आप, वैसे ही तीर्थ यात्रियों को यहाँ पर खाना सर्व किया जा रहा है। कैसा लगा भाई खाना? कैसा? बढ़िया है, एक नंबर। बाकी अभी अपनी ट्रेन पहुंच रही है मनमाड जंक्शन, और सामने से देखो ये लाइन अपनी आ रही है कोपरगांव वाले रूट से, और सामने से एक लाइन आ रही है नासिक, मुंबई नासिक होते हुए। दोनों ही लाइंस मिल जाती हैं मनमाड पे। बस अब पहुंच रही है ट्रेन अपनी मनमाड जंक्शन। इसमें ले रहा था। अभी रात का बज रहा है 9:40 और हम लोग पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के मनमाड जंक्शन रेलवे स्टेशन। दो लाइन्स तो अभी हमने दिखा दी जहाँ से हम लोग आ रहे हैं, और एक लाइन यहाँ से अभी चली जाएगी सीधा अपना ये जलगांव भुसावल वाले रूट पे, इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी एक लाइन तो अपनी जिससे हम लोग आ रहे हैं, और एक पुणे वाली लाइन भी यहीं से अलग होती है। अभी अपनी ट्रेन को यहाँ पर एक ओवरटेक पड़ने वाला है, ये आ गई दादर बलिया स्पेशल। भाई साहब बहुत ही शानदार ओवरटेक करके गई दादर बलिया स्पेशल ट्रेन। तो मज़ा आ गया ओवरटेक देखकर। पहला ओवरटेक था इस जर्नी का दादर बलिया, वो भी स्पेशल ट्रेन से मिला। क्योंकि क्या होता है ना, ये जो अपने टूरिस्ट ट्रेन होती है ना, नॉर्मली इनको ऐसी प्रायोरिटी नहीं मिलती। जो शेड्यूल बनाया जाता है वो स्पीड को मद्देनजर रखते हुए कभी भी नहीं बनाया जाता है। अब क्योंकि कोई भी ट्रेन है रूट में घुस रही है तो फिर उसको वैसी प्रायोरिटी नहीं मिल पाती है, इस चक्कर में अपनी ट्रेन रोकी गई और ये गाड़ी निकाली गई। तो आगे ऐसे और भी मज़ेदार ओवरटेक्स पड़ने वाले हैं अपनी ट्रेन को, उम्मीद तो यही है। तो एक्शन के साथ साथ सर्विसेज भी आगे हम आपको इस जर्नी में दिखाते रहेंगे, इस भारत गौरव स्पेशल ट्रेन की। अभी देखो मनमाड रेलवे स्टेशन पे ट्रेन खड़ी हुई है, और स्टेशन पे रुकने का फ़ायदा ये हुआ कि बढ़िया एकदम चिल्ड यहाँ पर छाछ के पैकेट ले लिए हैं। तो डिनर अभी पूरा सर्व हो गया है यहाँ पर। एक तो जीरा राइस है, साथ में पनीर की सब्जी, आलू गोभी, एक दाल फ्राई, पराठे और अचार। तो ये सारी चीज़ें सर्व की गई हैं इस गाड़ी में, और अनलिमिटेड खाना रहता है। मतलब आपको जितना भी है पेट भर के आप आराम से पूरा खाना खा सकते हो इस गाड़ी में। बाकी छाछ तो हमने अलग से ले ही लिया था बाहर से। तो ये पूरा मेन्यू अभी फिलहाल डिनर में। बाकी देखो आज की जर्नी चल रही है, साथ में मोहित भाई हैं। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई नहीं? अब अभी ले रहे हो क्या वीडियो में? अरे बहुत दिन बाद मिले थे हम लोग। वो शायद याद ही नहीं है। नहीं बीच में एक बार मिले थे, कहीं तो मिले थे हम लोग। दिल्ली में मिले थे शायद, हो सकता है वहीं मिले हों। बाकी संदीप भैया से थोड़े दिन पहले अमृत भारत में मिले थे। बाकी मलार भाई हैं, सत्या भाई हैं, हिमांशु भाई, राहुल भाई। हाँ अभी तो मिले थे भाई। जर्नी इतनी करी साथ में विक्रमशिला में। हाँ विक्रमशिला। बाकी रुद्र भाई भी हैं, सब बैठ के अभी साथ में यहाँ पर मस्त डिनर कर रहे हैं। चलो
डिनर फटाफट फिनिश करते हैं, फिर इकट्ठा रिव्यू भी ले लेंगे सभी से। अभी देखो इस जर्नी का एक और ओवरटेक, अभी डिनर हम लोग कर रहे हैं, उतने में LTT रांची एक्सप्रेस यहाँ पर हम लोग को ओवरटेक करके जा रही है आगे। लगभग रात के 10 बजे। ये लो भाई, इस जर्नी का सेकंड ओवरटेक। डिनर अभी फिनिश हो गया है, फटाफट से अभी हम भी रिव्यू बता देते हैं और सभी लोगों से पूछ लेते हैं। वैसे ओवरऑल काफ़ी बढ़िया था, मिर्च मसाले लिमिटेड थे जितना होना चाहिए, दाल काफ़ी बढ़िया थी, पनीर आलू मतलब सारी चीज़ें एकदम बढ़िया था। और जो रसगुल्ला था ना वो तो बाहर से ही आता है, वो पैकेट वाला आता है, और खाना बाकी जो भी था वो पेंट्री में बना हुआ था फ्रेश, तो बहुत बढ़िया था। मतलब इससे पहले भी हमने ट्रैवल किया था अम्बाला से अयोध्या वाली गाड़ी में, उसमें भी काफ़ी बढ़िया खाना सर्व किया गया था और इसमें भी पैसेंजर्स ने भी ऐसा ही रिव्यू दिया था। तो अभी सभी लोगों से पूछ लेते हैं। देखो मल्हार भाई यहाँ कर ही रहे हैं डिनर। भाई कैसा लगा? भारत गौरव में चाहे कितने भी बड़ा हो, ये मेरा थर्ड टाइम है। एवरी टाइम इधर भारत गौरव में जितना अच्छा खाना मिलता है ना, मतलब कोई ट्रेन में इतना अच्छा खाना नहीं मिलता है। मतलब सात्विक खाना, बिल्कुल मसालेदार नहीं, अच्छा खाना जबरदस्त था, पेट भर के खाया है और अब नींद भी आ रही। मतलब इतना बढ़िया था कि खा लिया और हवा बढ़िया चली तो नींद अच्छी आएगी अब। बहुत बढ़िया था, अच्छा लगा। मेरे को सादी कैबेज वाली सब्जी बहुत पसंद आई। आलू गोभी? आलू गोभी बाकी नहीं। हाँ भाई कैसा लगा खाना? खाना बढ़िया था, मतलब मसाला भी नॉर्मल था और टेस्टी था, प्रॉपर पका हुआ था, मतलब कि घर वाला फील आ रहा है। अभी देखो सामने से ये आ रही है नागपुर पुणे हमसफर एक्सप्रेस। अभी देखो रात का हो रहा है 11:25। सब भाई लोग बैठे हुए हैं, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। ऊपर देखो म्यूजिक बज रहा है और सत्य भाई का रात होते ही रूप चेंज हो गया यहाँ पर। अभी देखो अपनी ट्रेन स्किप करने जा रही है चालीसगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन। करमभूमि एक्सप्रेस रक्सौल LTT। अभी रात का लगभग 1 बजने वाला है, बस सोने ही जा रहे थे उससे पहले। अभी आ रहा है जलगांव जंक्शन का स्किप, तो हमने कहा चलो स्किप आपको दिखा देते हैं, उसके बाद फिर सोते हैं। ये देखो जलगांव जंक्शन बढ़िया स्पीड से स्किप मार रही है अभी अपनी भारत गौरव ट्रेन। चलो भाई सब रात का 1 बज रहा है, अभी फ़िलहाल सोते हैं, मिलते हैं सीधा सुबह। तब तक के लिए गुड नाइट। और ये देखो पैसेंजर और सो ही गए हैं, लगातार क्रॉसिंग चल रही है अभी। तमिलनाडु एक्सप्रेस रायपुरम के WAP 730475 के साथ यहाँ पे खड़ी है तमिलनाडु सुपरफास्ट एक्सप्रेस। गार्ड से
भीड़ देखो भाई साहब, ये है जनरल कोच की भीड़। गोरखपुर एलटीटी सुपरफास्ट से अभी उतरी है पूरी भीड़। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का बज रहा है 8:44 और अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे ये जो ट्रेन है ना, इसका कोई भी और बोर्डिंग पॉइंट नहीं है। बोर्डिंग पॉइंट अपना साथ सिर्फ वहीं संभाजी नगर से जितने भी पैसेंजर्स बोर्ड करे हैं वहीं से करके आए हैं, और कोई भी बोर्डिंग पॉइंट नहीं था। और अभी जो भी हॉल्ट पड़ रहे हैं ना गया तक पहुंचने से पहले, वो सारे ऑपरेटिंग हॉल्ट हैं इस ट्रेन के, कि मतलब जहाँ भी स्टाफ चेंज होना है, मतलब क्रू चेंज होना है, साफ सफाई होनी है गाड़ी की, वाटर फिलिंग होना है, तो ये सारा काम इन बड़े बड़े स्टेशन पे होता है। रात में दिखाया था मनमाड़ रुकी थी गाड़ी, उसके बाद भुसावल रुकी थी, उसके बाद अभी इटारसी रुकी है। रुकी थी ना, और 1.5 घंटा बाहर भी रुकी थी इटारसी की। हाँ आउटर पे। तो ऐसे ही मतलब जो ऑपरेटिंग हॉल्ट है सिर्फ वहीं ट्रेन रुककर आगे बढ़ रही है इस जर्नी में। जैसे कि हम बता रहे थे वाटर फिलिंग का काम निपटाया जाएगा, तो यहाँ पर देख लो वाटर फिलिंग का काम भी अपनी इस भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन में किया जा रहा है। बाकी अभी भी बगल में खड़ी हुई है अपनी गोरखपुर एलटीटी सुपरफास्ट। बाकी एक चीज़ है, ये जो टूरिस्ट ट्रेन है ना, ये एकदम फ्री तो है ही जैसे कि हमने बताया था, और ये पूरी ट्रेन स्लीपर कोचेस के साथ में चल रही है। तो आज की अपनी जो पूरी जर्नी है ना, छत्रपति संभाजी नगर से गया तक पूरी स्लीपर क्लास में ही चल रही है। अब कल रात तो काटी है बढ़िया तरीके से, अब दिन में देखते हैं कैसी गर्मी और कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि स्लीपर में गर्मियों में बहुत टाइम बाद जर्नी चल रही है। इससे पहले हम लोगों ने अम्बाला से अयोध्या ट्रैवल किया था, इसी टाइप की एक ट्रेन थी, भारत गौरव स्पेशल ट्रेन थी, वो भी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत चलाई गई थी, और वो तो मतलब ओवरनाइट जर्नी एक तरीके से थी, शाम को चली थी और अगले दिन सुबह दोपहर में हम लोग पहुंच गए थे अयोध्या। अभी ये तो काफ़ी लंबी जर्नी है, देखते हैं भाई कैसा एक्सपीरियंस आगे रहने वाला है इस ट्रेन के अंदर। चलो अभी अपनी भारत गौरव ट्रेन भी निकल रही है इटारसी जंक्शन से, और सामने गोरखपुर एलटीटी सुपरफास्ट का भी डिपार्चर हो गया है। बाकी इटारसी जंक्शन आप कभी भी आ रहे हो तो यहाँ खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, फ्रूट्स आपको मिल जाएंगे इस रेलवे स्टेशन पे। प्लेटफॉर्म पे ही काफ़ी सारे वेंडर्स, स्टॉल, सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। ऑनलाइन खाने के भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, ऑनलाइन रेस्टोरेंट्स पे आप बुकिंग कर सकते हो खाने की। बाकी बगल में अभी ये आके लगी हुई है जन शताब्दी एक्सप्रेस अपनी जबलपुर से रानी कमलापति जाने वाली। अभी यहाँ पर ये लेगी लोको रिवर्सल, उसके बाद निकलेगी। और जन शताब्दी का हम बता रहे थे ना, रिवर्सल हो रहा है, तो यहाँ पर ये देखो वेब 7 जा रहा है कपलिंग के लिए, जन शताब्दी के लिए। यहाँ पर हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ पर जबलपुर वाली लाइन पे, और ये अपनी भोपाल झांसी वाली लाइन अलग हो गई इटारसी से। और सामने हनुमान जी का मंदिर, जय हो बजरंग बली। तो भाई साहब इटारसी से ट्रेन निकल गई है और बढ़िया स्पीड मेंटेन किए हुए है, मतलब अपनी ट्रेन में WG 7 लगा हुआ है, हमने आपको कल दिखाया ही था। तो उसकी मैक्स स्पीड मतलब 100 ही ले जा सकता है ट्रेन को, अपने LHB कोचेस हैं लेकिन 100 की मैक्स स्पीड ही ले जा सकती है ये वाला लोकोमोटिव जो है, इस वजह से 100 के लगभग मेंटेन किए हुए हैं। और ये चीज़ अच्छी है, ये ट्रेन मतलब जितने टाइम ही चल रही है अच्छी स्पीड मेंटेन करके चल रही है अभी लगातार। चलो अभी तवा रिवर हम लोग क्रॉस करने वाले हैं, आपको तवा रिवर की बेहतरीन क्रॉसिंग दिखवाते हैं इटारसी निकलने के बाद। और इटारसी जबलपुर रूट पे काफ़ी टाइम हो गया ट्रैवल किए हुए, आज बहुत दिनों बाद इस रूट में ट्रैवल कर रहे हैं।
ये खड़ी हुई है कटनी भुसावल एक्सप्रेस। अभी इसका डिपार्चर हो रहा है यहाँ से, कटनी भुसावल एक्सप्रेस। अभी देखो भाई सुबह सुबह ये आ गया अपना ब्रेकफास्ट। वैसे सुबह 8 बजे ही ब्रेकफास्ट आ गया था, लेकिन थोड़ा सा लेट हम लोगों ने मंगवाया, 9:42 हो रहा है अभी। और ब्रेकफास्ट में देखो वैसे बनाना भी मिल जाएगा, साथ में बनाना भी है, पोहा है, आलू पकौड़ा है, तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। साथ में टोमेटो केचप दी हुआ है इसके साथ। तो ये आपको मिलेगा ब्रेकफास्ट इस गाड़ी में। और ये लो भाई बनाना भी आ गया यहाँ पर। अभी हम लोग लगभग 5 लोग अभी करने वाले हैं ब्रेकफास्ट, तो ये आया ब्रेकफास्ट और साथ में बनाना भी। तो सामने से अभी देखो ये आ रही है दानापुर बेंगलोर संघमित्रा एक्सप्रेस। तो ट्रेन हमने आपको बाहर से तो दिखा दी, अंदर से एक भी बार नहीं दिखाया कि आज का अपना कोच कैसा है। तो चलो अभी आपको एक थोड़ा सा इंटीरियर टूर देते हैं अपने स्लीपर कोच की, इसमें हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और साथ ही एक खास चीज़ भी हमें दिखानी है इस कोच में। तो यहाँ से एंटर होते ही ये देख लो, सबसे पहले तो फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर रखा हुआ है। और ये रही आज की हमारी सीट, यहाँ पर बढ़िया चादर वगैरह बिछाया हुआ है। ये इंटीरियर अपना स्लीपर क्लास का। और एक चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे थे ना, तो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन में आपको पता ही है यूजुअली एक मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। हर ट्रेन मतलब जितनी भी टूरिस्ट ट्रेन निकलती हैं सभी में प्रॉपर ऐसा मंदिर आपको देखने को मिलेगा गाड़ी में। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ रहती है, तीर्थ यात्रा पे आप जा रहे हो और साथ ही मंदिर भी गाड़ी में देखने को मिलता है। ये रीवा रानी कमलापति वंदे भारत एक्सप्रेस। ये देखो सुपौल पुणे एक्सप्रेस अभी स्किप कर रही है श्रीधाम रेलवे स्टेशन। ये देखो ये अपना श्रीधाम रेलवे स्टेशन, यहाँ खड़ी हुई अपनी भारत गौरव ट्रेन। और ये सुपौल पुणे एक्सप्रेस। अभी अपनी भारत गौरव स्पेशल ट्रेन पहुंच चुकी है श्रीधाम रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट नहीं दिया था, हॉल्ट जो है अपनी ट्रेन का वो है सीधा जबलपुर पर, जो ऑपरेटिंग हॉल्ट है वहाँ पर 10 मिनट का दिया हुआ है। यहाँ पर अनशेड्यूल हॉल्ट है, क्योंकि भाई अब ट्रेन जो भी इस रूट में रेगुलर ट्रेन है उनको पहले प्रायोरिटी मिलती है, जैसे कि हमने बताया था। तो अभी 1-2 ओवरटेक यहाँ पड़ने वाले हैं, तो दिखाते हैं आपको। फिलहाल ये अपना श्रीधाम रेलवे स्टेशन, ये लगी हुई है अपनी ट्रेन, लूप लाइन पर लगा दिया गया है। तो अभी देखो सामने से आ रही है एकता नगर रीवा महामाना एक्सप्रेस। तो पहला ओवरटेक श्रीधाम रेलवे स्टेशन पे ये महामाना एक्सप्रेस से पड़ने वाला है अपनी भारत गौरव स्पेशल ट्रेन को। वैसे बहुत धीमे धीमे आ रही थी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा स्पीड अप हो गई। बढ़िया ट्रैक साउंड के साथ ओवरटेक देखने को मिला। चलो अभी अपनी ट्रेन निकल गई है श्रीधाम रेलवे स्टेशन से और दिन का हो रहा है 12:38, एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ। अभी अपना आ गया है लंच। कल से अभी डिनर से लंच में कुछ चेंजेस हैं। एक तो गोभी की जगह आ गई है अपनी ये दाल और लौकी की सब्जी। पनीर कल था मटर पनीर, अभी ये कढ़ाई पनीर सर्व किया गया है। और दाल कल अरहर की थी, अभी ये धुली मूंग की दाल दी गई है। और देखने में दाल तो बहुत टेस्टी लग रही है, साथ में पराठे वगैरह है। चलो फटाफट फिनिश करते हैं लंच, फिर इकट्ठा आपको बताया जाएगा कैसा रहा खाना। तो खाना अभी हमने टेस्ट किया है, फ्रेश एकदम गर्मा गर्म पेंट्री बनाओ, काफ़ी बढ़िया घर जैसा खाना इस ट्रेन में सर्व किया जाता है। और बाहर जैसे इतना टेम्परेचर हो रहा है तो ज़्यादा मिर्च मसाला भी नहीं होता है, तो ये बहुत बढ़िया रहता है। लौकी ज़्यादा हम खाते नहीं है, लेकिन इस ट्रेन में अच्छा लग रहा है। ये दाल के संग बनी हुई है, काफ़ी बढ़िया है। और दाल तो बहुत मस्त है, ये धुली मूंग की ऐसे हमने बताया था, तो टेस्ट काफ़ी बढ़िया है। कैसा लगा भाई खाना? मैं यही खा रहा हूँ, सेकंड राउंड लिया। अच्छा अच्छा।
अच्छा अच्छा, सही लगा भाई खाना? चलो बढ़िया, गर्मा गर्म खाना आ गया है, इसको फिनिश करते हैं। ट्रेन अच्छी चल रही है अभी, श्रीधाम निकलने के बाद कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं जबलपुर। जब तक ये फिनिश करेंगे तब तक ट्रेन अपनी जबलपुर पहुंच ही जाएगी। दोपहर का हो रहा है अभी 1:35 और अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है जबलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ भी 10 मिनट का अपना ऑपरेशनल होल्ड दिया हुआ है इस ट्रेन का। और भाई साहब अभी ना 1:30 बज रहा है तो एकदम पीक गर्मी पे पहुंच चुके हैं। तो इतने टाइम कोच भी अच्छा तप रहा है, मतलब इवन कोच इतना ज़्यादा तप रहा है ना कि बाहर जब प्लेटफॉर्म पे भी आए हैं तो प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेटर लग रहा है, यहाँ ज़्यादा अच्छी हवा लग रही है। खैर कोई नहीं, 3-4 घंटे की बात है, एक बार शाम हो जाएगी तो फिर बस थोड़ी देर और गर्मी झेलना है। अभी ट्रेन की सर्विसेज, साफ सफाई में कोई भी कमी नहीं है। एक चीज़ हमने देखी कि इस ट्रेन में साफ सफाई बहुत अच्छे से मेंटेन की जा रही है। वॉशरूम हो, कोच के अंदर हो, 3-4 बार सुबह से साफ सफाई हो चुकी है इस गाड़ी में। और इस ट्रेन में आपको ये भी बता देते हैं, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही है। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आप इस गाड़ी में ट्रैवल कर सकते हैं, इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन इस चीज़ के लिए रहेगा, आप अपनी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से इस चीज़ के लिए पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं इस तरह की तीर्थ यात्री ट्रेनों में ट्रैवल करने के लिए। बाकी जिन भी लोगों की आय भी, इसमें एक लिमिटेशन रहती है। एक तो 60 साल के बुजुर्गों के लिए, दूसरा लिमिटेशन है कि भाई मिनिमम सालाना इनकम 2.5 लाख से नीचे होना चाहिए, या 2.5 लाख या 2.5 लाख से नीचे, तो फिर वो सारे लोग एलिजिबल हो जाते हैं इस ट्रेन में मुफ्त में यात्रा करने के लिए। चलो अभी बाकी इस रेलवे स्टेशन पे तो स्टॉल्स वगैरह मिल ही जाएंगे, यहाँ पर वाटर वेंडिंग मशीन वगैरह है। चलते हैं थोड़ा सा कुछ देखते हैं यार, लस्सी छाछ वगैरह कुछ, थोड़ा ठंडा सा यहाँ पर। और गर्मी इतनी है यहाँ पर, देखो अभी मस्त ये बर्फ़ की सिल्ली आ गई है पानी वानी ठंडा करने के लिए। ये चढ़ाई जा रही है ट्रेन में अपने, काफ़ी बढ़िया रहेगा। आगे पानी आनी तो कम से कम ठंडा हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलो भाई साहब बस छाछ ले पाए हैं और उतनी देर में ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो गया। जबलपुर से ट्रेन अपनी निकल रही है। यहाँ बहुत लिमिटेड टाइम के लिए रुकी ट्रेन अपनी, और आप कह सकते हो लगभग इंडिया के सेंटर में। और यहाँ पर गर्मी बहुत ज़बरदस्त, मतलब ऐसा तप रहा है ना। कोच प्लेटफॉर्म पे हम बता रहे थे, प्लेटफॉर्म पे तो सही लग रहा है, कोच पे चढ़े हैं पूरा पसीना पसीना, गर्मी तगड़ी है। वैसे में तो बस छाछ पानी यही है सही चीज़ें। हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, डिहाइड्रेट ना हो बॉडी इस चीज़ का। जब भी आप ट्रैवल करो किसी नॉर्मल ट्रेन में भी, जनरल स्लीपर में इनकेस ट्रैवल कर रहे हो आप गर्मियों में, पानी का बहुत ध्यान रखो, हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखो। इलेक्ट्रॉल पियो, ये बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉल हम लोग पी रहे हैं साथ साथ। अभी भाई साहब ये देखो गर्मी में, गर्मी से बचने की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। एक तो ये मिस्ट वाला भाई वहाँ तो एकदम कूल होगा। बाल्टी में देखो बढ़िया, कितना ठंडा है। ये जो अभी बर्फ चढ़ी थी ना जबलपुर से, मस्त है मस्त। ये तो एसी वाली हवा दे रहा है। देखो अभी ये आ रही है अकबरपुर जबलपुर एक्सप्रेस, ये भी क्रॉस हो रही है अकबरपुर जबलपुर एक्सप्रेस। बाकी ये व्यवस्थाएं देखो आप भाई, काफ़ी बढ़िया। इसमें ये मिल्क शेक वगैरह पड़े हुए हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पड़ी हुई हैं, और ये छोटा सा फैन चल रहा है, एसी हवा दे रहा है। अभी जबलपुर से निकलते ही ये देख लो, देवरी नाम से एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर अपनी ट्रेन को लूप लाइन पर लगाया गया है, और सामने से ये आ रही है राजगीर LTT मुंबई जनता एक्सप्रेस, और मेन लाइन पे ग्रीन सिग्नल हो गया। तो यहाँ पर अपनी ट्रेन को ओवरटेक भी पड़ने वाला है CSMT हावड़ा मेल से। सामने से वो आ रही है हावड़ा मेल ओवरटेक करने। ओवरटेक तो हो गया, और सामने से ये आ रही है जनता एक्सप्रेस, लेकिन ये काफ़ी स्लो आ रही है क्योंकि आगे येलो सिग्नल दिया हुआ है, इसको कॉशन लगा हुआ है।
अभी अपनी ट्रेन पहुंच रही है ये कटनी जंक्शन। कटनी जंक्शन पे वैसे ऑपरेशनल हॉल्ट नहीं दिया हुआ है अपनी भारत गौरव ट्रेन का। कटनी जंक्शन स्किप करना है ट्रेन को। अब देखो आगे सिग्नल तो नहीं मिला हुआ है, रेड सिग्नल है, तो लगता है गाड़ी यहीं रुकेगी अभी। अभी दोपहर का हो रहा है 3:33 और हम लोग पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर बहुत सारी लाइन्स आकर मिलती है। एक तो अपनी झांसी सागर होते हुए भी एक लाइन आती है, एक जबलपुर से आ रही है, एक बिलासपुर के लिए यहाँ से लाइन चली जाती है, और एक सतना होते हुए मानिकपुर के लिए आती है जो आगे प्रयागराज में पहुँचती है। अभी उसी लाइन से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर अपनी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं था, मतलब जो अपना हॉल्ट दिया हुआ है ना ऑपरेशनल हॉल्ट, वो नहीं था, लेकिन अभी सिग्नल ना मिलने की वजह से ट्रेन को यहाँ पर रोक दिया गया। और अभी हम देख रहे हैं येलो सिग्नल स्टार्टर दे दिया है अपनी ट्रेन को निकलने का। तो अनऑफिशियल अनशेड्यूल्ड हॉल्ट था और ट्रेन अब तैयार है यहाँ से भी निकलने के लिए। चलो भाई साहब, कटनी जंक्शन से अपनी ट्रेन निकल रही है अपने अनऑफिशियल हॉल्ट के बाद। तो अभी इस भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की पेंट्री कार में हम आ चुके हैं। 2-3 मील्स हमने इस गाड़ी की रिव्यू करी हैं, अभी आपको दिखाया है कैसा खाना सर्व किया जा रहा है। तो हमने सोचा चलो अब आपको पेंट्री भी दिखा देते हैं कि जहां पर ये पूरा खाना तैयार होता है लगभग 700-750 यात्रियों का एक साथ। तो ये है इस भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की पेंट्री कार। यहाँ पर देखो पराठे की तैयारी हो रही है, आटा यहाँ तैयार किया जाता है। ये ऑटोमेटिक जो है आटा गूंदने की मशीन है, तो ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से ये मशीन जो है चलती है। तो यहाँ पर आटा तैयार किया जाता है, फिर यहाँ पराठे की तैयारी होती है, और ये बड़ा सा ऐसा तवा है, यहाँ पराठा सेका जाता है। अभी देखो शाम की ये सब्जी की तैयारियाँ चल रही हैं, और शाम का चाय का समय होने वाला है। अभी देखो 3:43 हो रहा है, तो ये दो बड़े बड़े भगोनों में यहाँ पर चाय खोल रही है, तो चाय भी तैयार हो रही है इस ट्रेन में। बाकी आगे और भी चीज़ें हैं, बॉयलर वगैरह सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। यहाँ भी पराठे तैयार किए जाते हैं, और ये भी आटा मिक्स करने की मशीन। तो ये है भाई पूरा इस भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की पेंट्री का सेटअप। यहाँ पर आपको डीप फ्रीज़र और फ्रीज़र यहाँ मिल जाता है इस ट्रेन में। तो अच्छा है, साफ़ सफाई अच्छी मेंटेन करके जो है इस गाड़ी में प्रॉपर तरीके से खाना बनाया जाता है। और पानी जो यूज़ किया जाता है, ये देख लो आरओ वाटर यूज़ किया जाता है इस ट्रेन में खाना तैयार करने के लिए। भाई साहब, जिस चीज़ की उम्मीद थी, मौसम काफ़ी बढ़िया हो गया था कटनी पहुँचते पहुँचते, और अभी देखो बारिश शुरू हो गई है हल्की हल्की। यहाँ पर देखो बारिश हो रही है, काफ़ी बढ़िया मौसम हो गया है यहाँ पर। अभी एकदम से मौसम चेंज हो गया, ये देखो हाथ गीले हो रहे हैं, मस्त यहाँ बारिश शुरू हो गई है अभी। अभी एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है ये, कोई तो पता नहीं नाम भी नहीं देखा, ट्रेन आकर रुकी है, और भाई क्या मस्त वेदर हो गया। कटनी पहुंचे थे तब ऐसा लग रहा था कि हाँ बारिश शायद मिल सकती है, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अभी पता ही है कितनी ज़्यादा गर्मी चल रही है। और ऐसे में ट्रेन अपनी जब आगे बढ़ी तो हल्की हल्की बारिश तो अभी भी मिल रही है, पूरे प्लेटफॉर्म यहाँ भीगे हुए हैं, और मज़ा आ रहा है यार। अंदर ट्रेन तो तप रही है बहुत, मतलब काफ़ी गर्म हो गई है, दिन भर में तो तप रही है, लेकिन बाहर बहुत अच्छा मौसम हो गया है। अगर ऐसा मौसम पूरे रूट पे मिले तो 1 दिन 2 दिन भी आराम से, कुछ भी दिक्कत नहीं, आराम से काट सकते हैं गाड़ी में। 4 मिनट की चांदनी, वही वाली बात है। सिग्नल हो गया है ट्रेन का। देखो यहाँ पर क्या है ना, हर एक कोच में गार्ड है, हर एक कोच में। तो जैसे ही ट्रेन का सिग्नल होता है तो सभी सीटी बजाने लगते हैं। देखो वो बैठे हैं, वो खड़े हुए हैं वहाँ, तो देखो तो ऐसे गार्ड्स हैं, तो ये सीटी बजा देते हैं जब भी सिग्नल हो जाता है ट्रेन का। चलो भाई साहब, ट्रेन अपनी निकल गई है। देखो लाइन से यहाँ मालगाड़ी खड़ी है। इस रूट में आपको मालगाड़ियाँ बहुत सारी देखने को मिलेंगी। ये देखो, ओहो, दोनों ही मालगाड़ियों के शानदार लोकोमोटिव के साथ में 2 मालगाड़ियाँ यहाँ। अभी सनसेट भी हो रहा है, थोड़ा क्लाउडी वेदर हो रहा है, अलग ही लग रहा है ये।
ने यार बहुत राहत दी है। मतलब अभी भी गर्मी लग रही है, ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे जरा सी बारिश से कुछ हो गया, लेकिन फिर भी एटलीस्ट गेट पे खड़े हो रहे हैं तो यहाँ बहुत राहत है, थोड़ी अच्छी हवा लग रही है। अब आगे देखो और कैसा वेदर मिलेगा। वैसे अभी शाम का 4 बज गया है, तो अभी वैसे भी मौसम थोड़ा ठंडा होना धीरे धीरे शुरू हो ही जाएगा। कल रात मतलब आज दोपहर तक 11-12 बजे तक भी कोई दिक्कत नहीं थी, उसके बाद थोड़ी सी गर्मी ज़रूर बढ़ गई थी। अभी देखो शाम का हो रहा है 4:48। पेंट्री में हमने आपको दिखा दिया था, चाय तैयार हो रही थी। ये लोग गर्मा गर्म ये आ गई चाय भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन वाले कप में। अभी वेदर भी थोड़ा सा सही हो गया है बाहर, तो चाय पीने का मज़ा ऐसे ही वेदर में है, बारिश हो रही हो। खैर अभी थोड़ी धूप भी आ गई है यहाँ पर। और अभी अपनी ट्रेन स्किप कर रही है मैहर रेलवे स्टेशन। और मैहर के तो आपको पता ही है, माँ शारदा देवी टेम्पल या फिर आप मैहर वाली माता कह सकते हो। तो मैहर की माता के लिए फेमस है मैहर, तो आप जब भी आ रहे हो तो यहाँ पर आप जा सकते हो दर्शन करने के लिए। बढ़िया स्पीड से स्किप कर रही है अभी ट्रेन। देखो चाय तो आई गई थी, इसके साथ साथ सभी यात्रियों को यहाँ पर एक नमकीन भी सर्व किया जा रहा है चाय के साथ में। तो अभी चाय ट्राई की है, काफ़ी बढ़िया चाय थी, एकदम कड़क चाय। इस ट्रेन में एक चीज़ तो है कि नॉर्मली जो टिपिकल इंडियन रेलवेज वाली चाय होती है वैसी नहीं, एकदम बेहतरीन चाय आपको देखने को मिलेगी, वो भी दूध वाली प्रॉपर, ऐसा गर्म पानी नहीं दिया जाता है। तो काफ़ी बढ़िया लगा। बाकी देखो सभी लोगों ने अभी चाय पी है। कैसी लगी भैया चाय? बढ़िया है ना शैंस भाई, मज़ा आ गया ना? चलो बाकी अभी थोड़ी देर में देखो सनसेट होगा तो दिखाएंगे आपको। बाकी देखो स्काई अभी काफ़ी बढ़िया लग रहा है, थोड़ा पीछे क्लाउडी वेदर था लेकिन यहाँ स्काई थोड़ा क्लियर हो गया अभी। चाय अभी पी और उसके बाद वापस से एक्शन का समय आ चुका है। अभी उच्चेरा नाम से एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, मैहर रेलवे स्टेशन निकलने के बाद एक छोटा सा स्टेशन पड़ता है, यहाँ लूप लाइन पे अपनी ट्रेन को लगा दिया गया है। अभी एक क्रॉसिंग होने वाली है और उसके बाद LTT बनारस एक्सप्रेस आने वाली है अपनी ट्रेन को यहाँ पर ओवरटेक करने के लिए। ये है देखो उच्चेरा नाम से छोटा सा रेलवे स्टेशन। अगर कभी आप आ रहे हो तो यहाँ कुछ लोकल वेंडर्स वगैरह हैं, स्टॉल वगैरह तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। छोटा सा स्टेशन है, बहुत ज़्यादा छोटा सा स्टेशन है। ये देखो, चलो दिखाते हैं आपको पहले क्रॉसिंग फिर एक ओवरटेक। अभी सामने से क्रॉसिंग के लिए आ रही है हावड़ा मुंबई मेल। अभी आगे की साइड देखो, मेन लाइन पे एकदम ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है और अभी अपनी ट्रेन को ओवरटेक करने आ रही है LTT बनारस सुपरफास्ट। एकदम आगे की साइड आए हुए हैं ये ओवरटेक आपको दिखाने के लिए। ये लगी हुई है अपनी भारत गौरव ट्रेन। काफ़ी स्लो हो गई यहाँ पर बनारस सुपरफास्ट आते आते। थोड़ी और स्पीड में निकलती तब और मज़ा आता है इस ओवरटेक में। चलो भाई, तो अभी यहाँ पर एक ओवरटेक तो अपनी ट्रेन को पड़ गया। अभी एक और ओवरटेक होने वाला है। अभी आ रही है काशी तमिल संगम एक्सप्रेस अपनी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को यहाँ ओवरटेक करने के लिए। ग्रीन सिग्नल हो गया है वापस से मेन लाइन पर। तो बगल वाली लाइन पर भी देखो ग्रीन सिग्नल हो गया है और ये अभी ओवरटेक करने आ गई अपन को काशी तमिल संगम एक्सप्रेस।
बगल से जो क्रॉसिंग होनी थी वो भी हो गई, देखो सामने से वो जा रही है बनारस LTT सुपरफास्ट। अभी एक और ओवरटेक होने वाला है अपनी भारत गौरव स्पेशल ट्रेन को। इस साइड आए हमने सोचा चलो यहाँ से दिखाते हैं आपको। एक तीसरा ओवरटेक इसी सेम लोकेशन पर अभी आ रही है LTT पाटलिपुत्र सुपरफास्ट ओवरटेक करने के लिए। अच्छा, अभी तीनों ओवरटेक में एक चीज़ हमने नोटिस की, ट्रेन वहाँ से तो स्पीड में आ रही है, उसके बाद यहाँ पर स्लो डाउन हो जा रही है। लो भाई, सेम लोकेशन पे ये तीसरा ओवरटेक। सिग्नल देखो आगे एकदम ग्रीन मिला हुआ है, उसके बाद भी स्पीड काफ़ी कम हो जा रही है गाड़ियों की यहाँ पर। अभी देखो अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है सतना जंक्शन और ये खड़ी हुई है पाटलिपुत्र सुपरफास्ट LTT पाटलिपुत्र, जो अपन को ओवरटेक करके गई थी ना, ये भी यहीं बगल में ही लगी हुई है। और अभी हम लोग भी पहुंच रहे हैं सतना जंक्शन। अभी अपनी ट्रेन जस्ट आकर रुकी और ये लो पाटलिपुत्र सुपरफास्ट यहाँ से निकल रही है। और यहाँ पर समोसे अच्छे मिलते हैं, लेकिन कोई कह रहा था नहीं खाने को, है ऐसा कोई कह रहा था ना अभी ट्रेन में। गलत बात है, खाना नहीं चाहिए। खाना नहीं चाहिए और खरीदना तो बिल्कुल नहीं चाहिए है। अच्छे लगते हैं तो खाना चाहिए। दोनों बातें। क्या चटनी है के साथ में? चलो भाई, चटनी के साथ यहाँ समोसे मिल जाएंगे। यहाँ भी स्टॉल्स वगैरह पे काफ़ी आपको मिलेंगे। और ये निकल रही है पाटलिपुत्र सुपरफास्ट। बाकी सतना जंक्शन पे भी अपनी इस भारत गौरव स्पेशल का ऑपरेटिंग होल्ड दिया हुआ है। 10 मिनट के लिए अभी ट्रेन यहाँ रुकेगी। बॉर्डर फिलिंग का काम और जो भी जो काम होते हैं ना मेन इंपॉर्टेंट रनिंग ट्रेन में, वो सारे काम यहाँ पर निपटाए जाएंगे अपनी भारत गौरव स्पेशल ट्रेन में। और अभी बढ़िया शाम हो रही है, अभी ये निकलती है ट्रेन। उसके अपनी ट्रेन जब छूटेगी ना, तब आपको थोड़े से सनसेट के नज़ारे दिखाएंगे। यहाँ आपको काफ़ी सारे वेंडर्स भी मिल जाएंगे अगर आपको लेना है कुछ भी खाने पीने को। देखो सांची मिल्क पार्लर, तो यहाँ पर छाछ, दही और मिल्क शेक वगैरह ऐसी चीज़ें आपको लेनी है, वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं स्टेशन पे ही आपको मिल जाएंगी। साथ ही बिस्किट वगैरह भी मिल ही रहा है। चलो भाई, पाटलिपुत्र सुपरफास्ट निकल गई यहाँ से। बाकी भी यहाँ से जो समोसा लिया था ना, इसके साथ में चटनी भी मिलती है, हरी चटनी। ट्राई किया है, काफ़ी बढ़िया, मतलब फ्रेश समोसा आपको मिल जाएगा। हाँ अच्छे हैं, बात तो सही है, लेकिन मना किया जा रहा था शायद। अब रीजन समझ गया ना क्यों। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं अच्छा है समोसा, अच्छा है। शाम को चाय हम लोगों ने पी ली थी। ट्रेन भी यहाँ पर ऐसे टाइम पे पहुंची है जहाँ थोड़ी ठंडक हो रही है। ट्रेन तप रही है, बाहर अच्छा है वेदर, बट समोसा खाने के लिए भी बैठे हुए हैं। अच्छा था समोसा। आलू देखो, ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं है ना इसमें, इसलिए अच्छा लगा हमें। रेलवे स्टेशन पे आपको काफ़ी सारे स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी स्टॉल से एक लिया है ये छाछ, तो छाछ वगैरह लेते रहो, लस्सी, छाछ, पानी, ये सारी चीज़ें पीते रहो। हाँ भाई, गर्मी बहुत है, हाइड्रेशन भाई बहुत ध्यान रखो हाइड्रेशन का। डिहाइड्रेट हो गए तो बहुत दिक्कत हो सकती है जर्नी में, स्पेशली नॉन AC जब ट्रैवल कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों का तो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और ये पेंट्री कार का कोच है, बाहर से देख लो भाई कितना बढ़िया जो है ना, इस पर पूरा ये लगाई जाती है, विनाइल कोटिंग की जाती है पूरी, मस्त है। मतलब लिवरी अलग ही रहती है, आपको पता ही है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की। वैसे रुकना तो 10 ही मिनट था अपनी ट्रेन को, लेकिन अभी पाटलिपुत्र सुपरफास्ट अपने आगे निकली है। लगभग 20 मिनट रुकने के बाद अभी अपनी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन निकल रही है सतना जंक्शन रेलवे स्टेशन से। अभी शाम का हो रहा है 7:21। ट्रेन अपनी चली थी अभी सतना से। उसका ये जतवा नाम से एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर वापस से देख लो
अभी लूप लाइन पर लग गई है अपनी भारत गौरव ट्रेन। इस जर्नी में ना इतना मज़ा आ रहा है। अभी तो चलो वेदर भी सही हो गया है, ठंडा हो गया है, ट्रेन चलती है, थोड़ा आगे जाती है और फिर ओवरटेक पड़ती है। मतलब इतने सारे ओवरटेक देखने को मिल रहे हैं ना इस जर्नी में, मज़ा आ रहा है। अभी दीक्षा भूमि एक्सप्रेस आ रही है, वो भी यहाँ पर ओवरटेक करके जाने वाली है अपनी भारत गौरव ट्रेन को, और उसके पीछे भी कुछ ट्रेन लगी हुई हैं। चलो दिखाते हैं आपको। तो ये आ गई दीक्षा भूमि एक्सप्रेस। अब इस ट्रेन को यहाँ ओवरटेक तो मारना है अपनी ट्रेन को। ऑफिशियल हॉल्ट इसका यहाँ पर नहीं है, लेकिन आगे इसको सिग्नल भी नहीं दिया, अब जाके दिया येलो सिग्नल। अभी जस्ट इसको दिया है, ग्रीन कर दिया एकदम। ये देखो अभी जस्ट एकदम ग्रीन सिग्नल इसको दे दिया है। अब स्पीड अप होगी और ओवरटेक करके जाएगी ये। थोड़ा पहले ही इसको अगर ग्रीन सिग्नल दे दिया जाता तो बढ़िया स्पीड में ओवरटेक करके जाती। अब स्पीड अप हो रही है ट्रेन। पीछे एक एक्स्ट्रा कोच लगा हुआ था। लो भाई, इस जर्नी का एक और ओवरटेक अपनी भारत गौरव स्पेशल को। एक और ओवरटेक अभी यहाँ पर होने जा रहा है अपनी ट्रेन को, और ये आ रही है महानगरी एक्सप्रेस। ओहो, जनरेटर कार के साथ धुआं छोड़ते हुए एकदम। और इसके लिए भी वही हुआ, जब तक ट्रेन आई रेड सिग्नल था, और जैसी ट्रेन आ गई है ग्रीन सिग्नल दे दिया आगे। अब देखो ग्रीन सिग्नल मिल गया, अब एकदम स्पीड अप हो गई अच्छे से। तो ये अपनी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन में मेडिकल टीम भी ऑन बोर्ड रहती है। देखो वहाँ पर लिखा हुआ है ना मेडिकल टीम, तो प्रॉपर मेडिकल टीम आपको ऑन बोर्ड मिलने वाली है इस गाड़ी में। और अभी एक पैसेंजर को डिहाइड्रेशन का इशू आया है, तो मेडिसिन तो सारी अवेलेबल हैं, और साथ ही में देखो ड्रिप चढ़ाने की भी, बॉटल चढ़ाने की भी आवश्यकता पड़ी है, तो वो सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं रनिंग ट्रेन में। आप तो ये चीज़ देखो, बहुत बढ़िया लगा। मतलब इतने सारे सीनियर सिटीज़न ट्रैवल कर रहे हैं, और मतलब थोड़ी अभी गर्मी का भी सीज़न चल रहा है, तो उस केस में कोई भी इशू होता है तो यहाँ पर ऑन बोर्ड मेडिकल टीम है आपको असिस्ट करने के लिए। बहुत बढ़िया चीज़ है ये, मतलब ये फैसिलिटी आपको इस ट्रेन में मिलने वाली है। तो ड्रिप वगैरह अगर चढ़ाने की स्थिति होती है तो वो भी सारी फैसिलिटी अवेलेबल हैं ऑन बोर्ड ट्रेन में। डॉक्टर्स हैं, साथ ही मेडिसिन्स भी हैं। देखो थर्मामीटर, ORS, मतलब सारी ही चीज़ें, और मेडिसिन्स भी आपको यहाँ मिलेंगी। इन केस ORS की भी ज़रूरत है तो वो भी अवेलेबल है। तो बहुत बढ़िया, मतलब ये फैसिलिटी आपको मिलने वाली है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन में ऑन बोर्ड। अभी देखो रात का हो रहा है 9:01। डिनर अपना सर्व हो गया यहाँ पर, और डिनर में देखो एक तो अपनी दाल है, ये मूंग की दाल है। दिन में धुली मूंग की थी, और अभी ये नॉर्मल अपनी छिलके वाली जो मूंग की होती है ना वो दाल है। साथ में आलू और शिमला मिर्च की सब्जी, एक पनीर और मखाने की सब्जी, ये देख रहे हो छोटा छोटा देख रहे हो, ये है मखाना। तो पनीर मखाने की सब्जी, चावल, पराठा, माउथ फ्रेशनर दिया हुआ है, साथ में मैंगो पिकल, और मीठे में अभी गुलाब जामुन और है, तो वो भी आने वाला है। अभी रात का हो रहा है 9:43 और अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश के मानिकपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। अभी तक अपनी ट्रेन चल रही थी मध्य प्रदेश में, अब हम लोग एंटर कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर शेड्यूल हॉल्ट नहीं था, अनशेड्यूल हॉल्ट था। देखो ट्रेन का भी सिग्नल हो गया, हॉकिंग हो गई है। ओवरऑल डिनर की बात करें, अभी रिव्यू नहीं दिया, डिनर फिनिश कर लिया है। काफ़ी बढ़िया खाना, मतलब यार 3 टाइम का खाना अभी तक खा चुके हैं इस ट्रेन में। ब्रेकफास्ट अलग, खाने पीने में आपको कोई कमी नहीं मिलने वाली है इस ट्रेन में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि निःशुल्क गाड़ी है तो इसमें खाने की आपको वैसी क्वालिटी ना मिले, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है भाई। खाने की क्वालिटी टॉप नॉच रहती है इन ट्रेन में। इससे पहले भी हमने जिस ट्रेन में ट्रैवल किया था तब भी रिव्यू दिया था, और इसमें भी डिनर 1 नंबर। मात्र 2 मिनट ही ट्रेन रुकी, तुरंत ही सिग्नल मिल गया ट्रेन को। हम लोग निकल रहे हैं मानिकपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। मानिकपुर निकलने के बाद अभी देखो अपनी ट्रेन वापस से लूप लाइन पे लगी हुई है। प्रयागराज मात्र 20 किलोमीटर के लगभग है, और यहाँ मेन लाइन पर ग्रीन सिग्नल हो गया है। लूप लाइन पे अपनी ट्रेन लगी हुई है।
यहाँ पर एक और ओवरटेक पड़ने वाला है अपनी भारत गौरव स्पेशल ट्रेन को। अभी आ रही है संघमित्रा एक्सप्रेस। तो ये निकली बेंगलोर दानापुर संघमित्रा एक्सप्रेस ओवरटेक करके। प्रयागराज छुपकी के आउटर में अपनी ट्रेन को रोका हुआ है और ये आ गई बगल से पुणे सुपौल एक्सप्रेस। सिग्नल खैर इसको भी नहीं है। हम लोग मेन लाइन पे रुके हुए हैं और ये लूप लाइन पे रोकी है अभी यहाँ पे। अभी देखो प्रयागराज छुपकी जंक्शन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और सामने वो जो लाइन देख रहे हो आप जहाँ मालगाड़ी खड़ी हुई है, ये लाइन आ रही है डायरेक्ट प्रयागराज जंक्शन से और इस लाइन पे ग्रीन सिग्नल भी है। दिल्ली की तरफ पड़ जाएगी और थोड़ा पास जाए तो नाम समझ त्रिवेणी एक्सप्रेस। ओके त्रिवेणी, यस त्रिवेणी एक्सप्रेस। ओहो वो आ रही है पीछे से। पीछे से आगे देखो माँ बोली भी भाई बीच में ये त्रिवेणी एक्सप्रेस फंसा दी इन्हें। अरे भाई उस साइड से आ रही है महाबोधि एक्सप्रेस पैरेलल ओवरटेक मारने। दिख जाएगा कोई बात नहीं। त्रिवेणी का लास्ट हो चुका है। आ गए भाई देखो पेंटो निकल गया उसका, वो पहुंच के प्रयागराज। ये देखो वो पेंटो निकला ना, वो लोकोमोटिव अभी आगे निकल गया महाबोधि एक्सप्रेस का। पैरेलल ओवरटेक मार के जा रही है, पैरेलल ओवरटेक मार के जा रही है। आज महाबोधि एक्सप्रेस क्या है कि लेट चल रही है, इस वजह से इस टाइम ओवरटेक मार के जा रही है। नई दिल्ली गया गाड़ी ये सब लेट क्यों आ रही है? भुवनेश्वर राजधानी भी लेट है। ये लो भाई साहब पैरेलल ओवरटेक मार के गई है अभी महाबोधि एक्सप्रेस। तो भाई रात का हो रहा है 12:58, मतलब रात का राइट 1 बजने वाला है और अपनी ट्रेन अभी पहुंच चुकी है प्रयागराज छुपकी जंक्शन रेलवे स्टेशन। और एक्शन अभी आपने देखा, बगल से त्रिवेणी एक्सप्रेस निकल रही थी और उस साइड से पैरेलल ओवरटेक मार के गई है अभी अपनी ट्रेन को महाबोधि एक्सप्रेस, वो भी गया जा रही थी। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन का 10 मिनट का ऑपरेशनल हॉल्ट दिया गया है। अब चलो इधर से भी कुछ छाछ वगैरह लेते हैं। गर्मी का समय है, हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना है जब भी आप नॉन एसी में ट्रैवल कर रहे हो। भाई इतनी गर्मी का समय है और ऐसे में छाछ पी के तो मतलब मजा आ जा रहा है। पूरी जर्नी में छाछ पीते हुए आगे बढ़े हैं। क्यों मोहित भाई? इससे बढ़िया कुछ नहीं है भाई। लस्सी भी पीते तो वो चिपचिपा सा वैसा लगता है, लेकिन छाछ का जो मजा है ना ये अल्टीमेट है। खैर अभी अपनी ट्रेन को यहाँ पर रोका गया है, अभी एक और ओवरटेक होने के पूरे चांसेस है। आनंद विहार जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस। इस जर्नी में इतने सारे ओवरटेक देखने को मिले और अभी फाइनली ये अपनी नई दिल्ली हावड़ा मेन लाइन पर ओवरटेक पड़ रहे हैं अपनी भारत गौरव स्पेशल ट्रेन को। और इतने स्लो ओवरटेक की मतलब अपेक्षा नहीं थी, इधर पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना ज़्यादा स्लो ओवरटेक पड़ेंगे, क्योंकि ये जो सेक्शन है ना बढ़िया स्पीड वाला है, आपको पता ही है। एक बार हमने नई दिल्ली नहीं निज़ामुद्दीन पटना स्पेशल में ट्रैवल कर रहे थे, जो कि ऑटोमेटिक डोर्स वाली स्पेशल ट्रेन थी। तब यहीं लगा कि बहुत बढ़िया ओवरटेक देखने को मिले थे, लेकिन आज हमें लग रहा है यहाँ पर कुछ कॉशन वगैरह लगा होगा, स्पीड लिमिट होगी, इस वजह से धीमे ट्रेन निकलनी है। महाबोधि एक्सप्रेस अच्छी आई थी, फिर स्लो होके निकली, ऐसे ये स्लो होके यहाँ से निकली है। अभी देखो रात का हो रहा है 1:25, अभी भी अपनी भारत गौरव स्पेशल लगी हुई है और ये देखो राजेंद्र नगर पटना नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस अभी निकल रही है। ये तो बगल वाली लाइन से क्रॉस हो रही है, स्किप करते हुए जा रही है प्रयागराज छुपकी जंक्शन। ये प्रयागराज जंक्शन पे इसका ऑफिशियल हॉल्ट है। भाई बढ़िया ट्रेन है ये भी दिल्ली जाने के लिए। पैरेलल ओवरटेक्स और बहुत सारा एक्शन देखने को मिलता है इस गाड़ी में। अभी देखो रात का बज रहा है 1:36, ये खड़ी हुई है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन अपनी
और उस साइड में वो देख लो रेड LHP, ये आ गई अपनी संघमित्रा एक्सप्रेस दानापुर से बेंगलोर जाने वाली। और मेन लाइन एक बार फिर से क्लियर है, ग्रीन सिग्नल हो चुका है, ये देखो। और अभी आ रही है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, यहाँ पर एक और ओवरटेक पड़ने वाला है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस से अपनी भारत गौरव स्पेशल को। और आज संपूर्ण क्रांति लगभग 46 मिनट की देरी से चल रही है, इसलिए अभी इस टाइम ओवरटेक कर रही है ट्रेन अपनी ट्रेन को। वैसे ये जो संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस है ये प्रयागराज जंक्शन भी नहीं रुकती, कानपुर से निकलने के बाद सीधा हॉल्ट है इसका DDU पर। बहुत ताबड़तोड़ एक्शन रहता है इस गाड़ी का। आज इस रूट में स्पीड लिमिट लगी हुई है, इस वजह से ट्रेन काफ़ी स्लो ओवरटेक कर रही है। स्लो स्पीड में निकल लेनी तो बहुत बढ़िया स्पीड रहती है इधर पे। चलो भाई साहब, फाइनली अभी अपनी ट्रेन निकल रही है प्रयागराज चौकी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। रात का 1:43 हो रहा है, ऑलमोस्ट अभी 2 बज रहा है, तो काफ़ी लेट हो गया है अभी। चलो फिलहाल सोते हैं, सुबह उठ के कंटिन्यू करेंगे इस जर्नी को। उसके बाद आगे भी बहुत सारी चीज़ें इस टूर में, इस जर्नी में अभी दिखाना बाकी हैं, तो वो सारी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे सुबह। चलो अभी सोते हैं फिलहाल। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का बज रहा है 8 और अभी इस ट्रेन में आज है हम लोगों का डे 3। लगभग 38 घंटे की यात्रा हो चुकी है इस स्पेशल भारत गौरव ट्रेन में। और अभी देखो कुछ ही देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं गया, और हम तो काफ़ी लेट हो रहे हैं। सुबह से ब्रेकफास्ट की सर्विसेज शुरू हो गई थी इस ट्रेन में। तो अभी देखो सुबह ब्रेकफास्ट में आ गया है उपमा और सांभर। तो आज ब्रेकफास्ट में साउथ इंडियन मेन्यू रहा है, ये देखो, ये है उपमा और साथ में सांभर दिया हुआ है और एक बनाना, और चाय का भी ऑप्शन है। तो चाय और ये सारी चीज़ें आपको सुबह इस गाड़ी में मिलेगी ऐसे। अपने अपने ऑर्डर पहुंचेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे। ये हमारा 18/5/2019 का प्रोग्राम है, दिनांक 19/5/2026। तो अभी सुबह का बज रहा है 8:43 और फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आज की इस ट्रेन जर्नी की अपनी डेस्टिनेशन गया जंक्शन रेलवे स्टेशन। बहुत लंबी जर्नी भाई, स्लीपर क्लास में अभी इतनी गर्मी में करके यहाँ पर पहुँचे हैं। फिलहाल ये वीडियो यहीं एंड नहीं होगा, आगे जो डेस्टिनेशन मतलब ये ट्रेन हम लोगों को घुमाने वाली है ना गया में और आसपास और भी जगह, वो सारी चीज़ें भी अभी हम लोग कवर करने वाले हैं। अभी फिलहाल यहाँ से सबसे पहले चलते हैं, होटल चेक इन करते हैं, थोड़ा रेस्ट किया जाएगा, थोड़ा भाई फ्रेशन अप होंगे। उसके बाद आगे दिखाते हैं आपको कैसी क्या डेस्टिनेशन पे ये भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन हम लोगों को घुमाने वाली है यहाँ पर। और ये अपना गया जंक्शन रेलवे स्टेशन, ये देखो रीडेवलपमेंट के बाद ये भी नई अभी बिल्डिंग बनी है और भी काम चल रहा है अभी फिलहाल गया जंक्शन पे। अभी रेलवे स्टेशन के बाहर आ गए हैं, यहाँ पर देखो बसेस की पूरी व्यवस्था की गई है। एक बस ये है, मतलब बहुत सारी बसेस हैं। ये बस नंबर 9 है, यहाँ से होटल ले जाया जा रहा है अभी सभी पैसेंजर्स को। चलो अभी फाइनली पहुँच गए हैं होटल 7 इन, चेक इन करते हैं फिर रूम दिखाते हैं। तो अभी आ गए हैं होटल में, चेक इन कर लिया है। रूम है आज का अपना 101 नंबर और ये देखो ये रूम है, काफ़ी स्पेशियस है। सिंगल ऐसे 2 बेड डले हुए हैं और काफ़ी वाइड है, मतलब बेड अच्छी चौड़ाई है। AC यहाँ बड़ा सा मिरर और ये दी हुई है विंडो। सही है भाई, मतलब इतना अभी लंबी जर्नी करके आ रहे हैं, सही है। AC रूम साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन, ये वॉशरूम है वेस्टर्न स्टाइल। तो सुबह हम लोग गया पहुंच गए थे, होटल चेक इन किया, उसका थोड़ा रेस्ट किया। आसपास काफ़ी मतलब जो भी यात्री आए थे तो उनको तो घुमाने ले जाया गया, बोध गया टेम्पल वगैरह एकदम होटल के पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो बोध गया टेम्पल घूमा जा सकता है। वैसे भी उसके अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो कुछ नहीं दिखा सकते आपको मंदिर के अंदर। बाकी अभी ये हम आपको दिखा देते हैं, देखो महाप्रज्ञा गेस्ट हाउस। यहाँ पे जो है ना
खाने पीने का पूरा प्रबंध किया गया है सभी यात्रियों के लिए। जितने भी तीर्थ यात्री आए हैं अपनी भारत गौरव स्पेशल में, तो डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट सारी चीज़ें यहीं अरेंज की हुई हैं। अभी हम लोग आए हैं डिनर के लिए, तो चलो आपको दिखा देते हैं डिनर वगैरह कैसा क्या अरेंजमेंट है यहाँ पर। अभी ये देखो अंदर में AC हॉल की व्यवस्था की गई है सभी यात्रियों के लिए खाने पीने की। यहाँ देखो डिनर बढ़िया चल रहा है और मेन्यू आप देखो मीठे में यहाँ पर बालूशाही है, रोटी है, पूड़ी, एक ये सब्जी है अपनी भिंडी की सब्जी, बैगन की सब्जी है, दाल है, चावल है। तो ये सारी चीज़ें डिनर में यहाँ पर सर्व की जा रही हैं। प्रॉपर यहाँ पर देखो स्टाफ भी है जो कि गाइड भी कर रहा है और लोगों को यहाँ पर सर्व भी कर रहा है। और खाना पीना जितना भी है ये अनलिमिटेड रहता है, जैसे कि अपनी ट्रेन में भी था, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। जिसको जितना चाहिए पेट भर के यहाँ पर सभी तीर्थयात्री खाना खा सकते हैं। अंदर खाने पीने की व्यवस्था तो चली रही है और जो मेडिकल टीम ऑन बोर्ड थी हम लोगों के साथ, वो भी यहाँ पर देखो पहुँच चुके हैं। जो डॉक्टर्स थे, तो दवाइयाँ ववाइयाँ ये सारी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। जो भी बुजुर्ग है, इनकेस किसी को कोई भी समस्या होती है तो उसके लिए भी यहाँ पर मेडिकल टीम तैयार है। फिर अगले दिन सभी तीर्थयात्रियों को अलग अलग साधन से ले जाया जाता है तीर्थ दर्शन के लिए। यहाँ पर सबसे पहले जाते हैं विष्णुपद टेम्पल, वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं होता है तो ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बनाते। फिर हम लोग आते हैं थाईवट टेम्पल, यहाँ आर्किटेक्चर आपको कुछ अलग ही देखने को मिलेगा और मंदिर में बहुत ज़्यादा शांति मिलने वाली है। अगर आपको मेडिटेशन करना है तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद हम लोग जाते हैं स्लीपिंग बुद्धा टेम्पल, यहाँ पर देख लो बहुत ही बड़ी स्टैचू आपको देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र से हम तीर्थ दर्शन के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तरफ से आए हैं, तो आज ही बुद्ध गया में उतरे। यहाँ पे रहने के लिए बहुत अच्छी सुविधा दी है, खाने के लिए बहुत अच्छी सुविधा है और मंदिर देखकर, यहाँ के विहार को देखकर, महाबोधी विहार को देखकर मन प्रसन्न हो गया है। तीर्थदर्शन योजनेअंतर्गत आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत यात्रेकरूंना घेऊन आणि मंदिर बघितल्याच्या नंतर मनाला शांतता मिळते। तो अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं महाबोधि टेम्पल। ये देखो यहाँ सामने एंट्रेंस है महाबोधि टेम्पल की। अभी हम लोग महाबोधि टेम्पल पहुंच चुके हैं। ठीक है, एक चीज़ है यहाँ पर कि भाई यहाँ पर फ़ोन वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। अगर आप अंदर जाना चाहते हो, घूमना चाहते हो, तो ऐसे आओगे आप। ठीक है, यहाँ पर फ़ोन आपके जमा हो जाएंगे। सामने जो है ना क्लॉक रूम आपको मिल जाएंगे, कुछ भी सामान है, फ़ोन है, कैमरा है, सभी चीज़ यहाँ जमा हो जाएंगी। सामने एंट्री है, यहाँ से आप सिक्योरिटी करा के जा सकते हो। अंदर जाके आप बढ़िया दर्शन करो। और जब फ़ोन वगैरह कुछ भी कैमरा अलाउ नहीं है तो फिर ड्रोन तो मुश्किल ही है, तो यहाँ पर नो ड्रोन फ्लाइंग जोन भी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना जब भी आप आ रहे हो यहाँ पर घूमने के लिए। बाकी अभी देखो बढ़िया सा जो है सनसेट भी हो रहा है। तो चलो यार फाइनली आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ओवरऑल इस टूर में काफ़ी मज़ा आया, मतलब ट्रेन जर्नी हुई इतनी लंबी सभी दोस्तों के साथ में। उसके बाद में यहाँ पर इतना घूमा, आसपास सारी चीज़ें दिखाई आपको। और ये मतलब जो लोकल ट्रांसपोर्ट भी है ना, बस से हमको लाया गया, हम लोगों को लाया गया। और उसके बाद जो लोकल में घूमने का है, जहाँ जहाँ मतलब जैसे ये मंदिर है और छोटी छोटी रोडें हैं, वहाँ पर ये अपना इलेक्ट्रिक रिक्शा वगैरह का ही प्रबंध किया गया था पूरा स्टाफ के द्वारा, सभी यात्रियों के लिए, जितने भी तीर्थयात्री आए हैं सभी के लिए। तो सारी व्यवस्थाएं कुछ इस प्रकार से रही इस टूर में। चलो आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और ब्लॉग में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।